जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमबंदी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को रोक दिया है। यानी अब इस संधि के मुताबिक भारत पाकिस्तान के साथ कोई भी जानकारी साझा नहीं करेगा और ना ही इससे जुड़ी किसी बैठक में हिस्सा लेगा। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए हमले में 26 लोगों की मौत हुई और साथ ही कई लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान ने भारत सरकार के इस फैसले पर ऐतराज़ जताया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई के नेता और पाकिस्तान के पूर्व सूचना और तकनीकी मंत्री वफाद हुसैन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत ऐसा नहीं कर सकता। भारत की घोषणा के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई है। लेकिन क्या है सिंधु जल संधि? ब्रिटिश राज के दौरान दक्षिण पंजाब में सिंधु नदी घाटी पर बड़ी नहर का निर्माण कराया गया था। उस इलाके को इसका इतना लाभ मिला था कि बाद में वह दक्षिण एशिया का एक प्रमुख कृषि क्षेत्र बन गया। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के दौरान पंजाब को विभाजित किया गया तो इसका पूर्वी भाग भारत के पास और पश्चिमी भाग पाकिस्तान के पास चला गया। बंटवारे के दौरान सिंधु नदी घाटी और इसकी विशाल नहरों को भी विभाजित किया गया था, लेकिन इससे मिलने वाले पानी के लिए पाकिस्तान पूरी तरह पानी के लिए भारत पर निर्भर था। पानी के बहाव को बनाए रखने के उद्देश्य से पूर्व और पश्चिम पंजाब के चीफ इंजीनियरों के बीच 20 दिसंबर 1947 को एक समझौता हुआ था। इसके तहत बंटवारे से पहले यह तय किया गया पानी का निश्चित हिस्सा भारत को 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान को देते रहना होगा। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत में 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया, जिससे पाकिस्तानी पंजाब की 17 लाख एकड़ की ज़मीन पर हालात खराब हो गए। भारत के इस कदम के कई कारण बताए गए, जिनमें एक था कि भारत जम्मू कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता था। बाद में समझौता हुआ जिसमें भारत पानी की आपूर्ति जारी रखने पर राजी हो गया। एक स्टडी के मुताबिक 1951 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने टेंसी वैली अथॉरिटी के प्रमुख डेविड लिलियंथल को भारत बुलाया। लिलियंथल पाकिस्तान भी गए और वापस अमेरिका लौटकर उन्होंने सिंधु नदी घाटी पर जल बंटवारे पर एक लेख लिखा। यह लेख विश्व बैंक प्रमुख और लिलियंथल के दोस्त डेविड ब्लैक ने भी पढ़ा और उन्होंने भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों से इस बारे में संपर्क किया और फिर दोनों पक्षों के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। यह बैठक करीब 1 दशक तक चली। आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु नदी घाटी संधि पर हस्ताक्षर हुए। क्या है सिंधु के प्रावधान? सिंधु के मुताबिक सिंधु, झेलम, चिनाब को पश्चिमी नदियां बताते हुए इनका पानी पाकिस्तान के लिए तय किया गया था, जबकि रावी, ब्यास, सतलुज को पूर्वी नदियां बताते हुए इनका पानी भारत के लिए तय किया गया। इसके मुताबिक भारत पूर्वी नदी के पानी का कुछ अपवादों को छोड़कर बगैर रोक टोक के इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पश्चिमी नदियों के पानी का कुछ अधिकार भारत को भी दिया गया, जैसे बिजली बनाना, कृषि के लिए सीमित पानी का इस्तेमाल करना। इसी संधि के बीच दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर बातचीत करने का साइट के मुआयने का भी प्रावधान था। इस संधि में सिंधु आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग के तहत दोनों देशों के कमिश्नरों के मिलने का प्रस्ताव था। इनमें दोनों कमिश्नरों के बीच किसी भी विवाद मुद्दे पर बातचीत का प्रावधान था। इसमें यह भी था कि जब कोई देश किसी परियोजना पर काम करता है और दूसरे को उस पर कोई आपत्ति है तो पहला देश उसका जवाब देगा। इसके लिए दोनों पक्षों की बैठकें भी होगी।